बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने प्रोग्राम अ पेज फ्राम इंटरनेशनल हिस्ट्री में बात करेंगे मिस्र की और मिस्र के सदर अनवर सादात की। उनको किस तरीके से मौत से हमकिनार किया गया और उनकी मौत के बाद उनकी अहलिया का क्या किरदार रहा, उनके बाद कौन लोग इक़्तिदार में आए और उनका क्या किरदार था। इस सब पर आज हम बात करते हैं। अनवर सादात ने मिस्र में हर किस्म की ताकत हासिल कर ली थी, मगर 6 अक्टूबर 1981 को वो ऐन उस वक्त कत्ल कर दिए गए जब काहिरा में वो अपनी तमाम अफवाज के साथ फ़तह स्विस 1973 की तकरीब में शरीक थे। अनवर सादात के कत्ल के बाद अमेरिका के टाइम मैगज़ीन 19 अक्टूबर 1981 ने इस वाक़े के बारे में ख़ुसूसी मज़मून शाया किया। उस मज़मून का आगाज़ उसने नपोलियन के एक कौल से किया। नपोलियन ने अपने आखिरी ज़माना में सवाल किया, क्या तुम जानते हो कि दुनिया के बारे में क्या चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा तअज्जुब में डालती है। फिर ख़ुद ही जवाब दिया कि वो चीज़ ताकत की ये बेबसी है कि उसके ज़रिए किसी चीज़ को हासिल नहीं किया जा सकता। बिलाखिर हमेशा ये होता है कि दिमाग तलवार को फ़तेह कर लेता है। आखिर इंसान का अंजाम मौत और दोज़ख़ ज़मीन है। अनवर सादात ने मिस्र में हर किस्म की ताकत हासिल कर ली थी, मगर 6 अक्टूबर 1981 को वो ऐन इस वक्त कत्ल कर दिए गए जब काहिरा में वो अपनी अफवाज के साथ फ़तह स्विस 1973 की तकरीब में शरीक थे। अनवर सादात की आलीशान नशिस्तगाह में आने वाले तमाम लोगों की जांच मखसूस आलात के ज़रिए की जा रही थी। हत्ता के परेड में हिस्सा लेने वाले तमाम फ़ौजियों की राइफ़लों को कारतूस से खाली कर दिया गया था, मगर सादात की फ़ौज ही का एक आदमी परेड से निकलकर तेज़ी से डाइस की तरफ आया और क़बल इसके के हिफाजती अमला उसको रोकता। वो सादात को अपनी गोली का निशाना बना चुका था। लेफ्टिनेंट खालिद अस्तांबुली शिद्दत जज्बात के साथ हमला आवर हुआ था। उसने अपने चंद साथियों की मदद से खुफिया मनसूबा बनाया और फ़तह की परेड के दिन मनसूबे के मुताबिक सादात को गोली मार दी। ये एक हकीकत है कि जहन और जज्बात तलवार से ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन तारीख़ में बहुत कम ऐसा मिलता है कि जज्बात का दुरुस्त इस्तेमाल किया गया हो। अनवर सादात की अहलिया का कई दहाइयों बाद इंतकाल हुआ। सादात की हलाकत के रोज़ खातून अव्वल का तसर्रुफ़ उनकी कौमी शख्सियत का वाज़ेह सबूत है। जहान सादात ने साबिक़ सदर हुस्नी मुबारक को अपने शौहर की वफ़ात की खबर दी। मुबारक उस वक्त हस्पताल की इंतज़ार गाह में बैठे हुए थे जहां सादात को ज़ख्मी हालत में लाया गया था। उस मौका पर जहान सादात ने कहा, मेरे शौहर 11 बरस मिस्र के सदर रहे, अब अनवर सादात जा चुके हैं, वो ज़िंदा नहीं रहे, ताहम मिस्र अभी ज़िंदा है। अब ये ज़िम्मेदारी आपको मुंतकिल हो गई है। जहान की गुजारिश पर हुस्नी मुबारक ने अनवर सादात की मौत की खबर को 7 घंटों तक खुफिया रखा। जहान ने मुबारक को बताया कि उनके शौहर अपने आबाई गांव अबुल कौम में दफन होने की ख्वाहिश रखते थे। ताहम मुबारक ने कहा कि हम इतनी अजीम शख्सियत को ऐसी जगह क्यों दफन करें जहां लोगों के पहुंचने में मुश्किल दरपेश हो। हमें सादात को उनकी हलाकत की जगह पर दफन करना चाहिए ताकि हर साल 6 अक्टूबर को परेड के मौके पर हर मिस्री फ़ौजी और अफसर यहाँ से गुज़रते हुए उन्हें सलामी दे। अबू बकर अहमद मिस्र के 2 साबिक़ सदूर अनवर सादात और हुस्नी मुबारक के ख़ुसूसी सदारती तैयारे के कप्तान रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि जहान सादात नहायत आला तसर्रुफ़ात की हामिल एक अजीम खातून थीं। वो अपने वतन और शौहर से बेपनाह मोहब्बत करती थीं। अबू बकर ने माजी पर रोशनी डालते हुए बताया कि जब अनवर सादात अमन मुज़ाकरात के लिए इसराइली वज़ीर आज़म मनाहम बेंजमन से मिलने के लिए असवान शहर पहुँचे तो जहान उनके साथ थीं। उन्होंने एक लम्हे के लिए भी सादात को तनहा नहीं छोड़ा।
کیونکہ اندیشہ تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے کسی بھی اشتعال انگیز بات پر سادات طیش میں آ جاتے۔ اسوان میں 10 روزہ قیام کے دوران جہان خود اپنے شوہر کے کھانے پینے اور کپڑوں کا خیال رکھتی تھیں۔ البتہ 1973 کی جنگ کے دوران خاتون اول خود ہسپتالوں میں زخمیوں سے ملاقات کے لیے جایا کرتی تھیں۔ اس پر جہان کو ام الابطال دلیروں کی ماں کا خطاب دیا گیا۔ ابو بکر کے مطابق جہان سادات بچوں اور خواتین کی خدمت کے لیے خیراتی اور اداروں کے قیام پر اصرار کرتی تھیں۔ مزید یہ کہ جنگ میں زخمی ہونے والوں کو اپنے بیٹے شمار کرتی تھیں۔ جہان نے یورپ کے بھی کئی سفر کیے تاکہ یہ جانا جا سکے کہ یورپی ممالک جنگ کے زخمیوں کے ساتھ کس طرح کا تعامل رکھتے ہیں۔ یہ باتیں تھیں انور سادات کے بارے میں، اور ان کی اہلیہ جہان سادات کے بارے میں۔ حسنی مبارک کس طرح صدر بنے وہ بھی آپ کے سامنے ہم نے بیان کر دیا۔ انور سادات جمال عبد الناصر کے قتل کے بعد مصر کے صدر بنائے گئے تھے، اور یہاں پہ یہ بھی ایک امر واضح رہے کہ شہنشاہ ایران کو جب ایران سے بے دخل کیا گیا، بلکہ وہ فرار ہوئے تھے، جلا وطن ہوئے تھے، پوری دنیا ان کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ امریکہ بھی ان کو پناہ دینے کی جرت نہیں کر سکا تھا۔ کہیں پوری دنیا میں ان کو کوئی ٹھکانہ میسر نہیں تھا۔ یہ انور سادات تھے جنہوں نے شہنشاہ ایران کو پناہ دی اور ان کو اپنے بیٹے کا ہاتھ بھی تھما دیا۔ جہان سادات نے شاہی خاندان کا اسی طرح سے استقبال کیا اور خیال رکھا جس طرح ایک بڑا خاندان دوسرے بڑے خاندان کا خیال رکھتا ہے۔ اور پھر یہ ہوا کہ شہنشاہ ایران مصر میں پوری حفاظت میں رہتے ہوئے بھی بے بسی کی موت مر گئے۔ یہ تھا ایک تاریخ کا ورق، آ پیج فرام ہسٹری، انٹرنیشنل ہسٹری۔ ایسی مزید ویڈیو بھی آپ کے سامنے ہم انشاءاللہ پیش کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔